एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी की शिक्षा में। दोस्तों, आज की क्लास में आपको एसएससी सीएचएसएल 13 अप्रैल के सेकंड और थर्ड शिफ्ट का मैथ का एनालिसिस मिलेगा। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस का वीडियो अपलोड कर दिया गया, वहां से आप देख सकते हैं, और थर्ड और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला प्रश्न पढ़िए क्या कि एक कंटेनर में 4:5 के अनुपात में पानी और एसिड का मिश्रण है। ठीक है, देखिए कंटेनर में पानी और एसिड का मिश्रण है 4:5 के अनुपात में। जब मिश्रण का 20% निकाल दिया जाता है और पानी में बदल दिया जाता है, 4:5 के अनुपात से 20% निकाल दिया जाता है और जो मिश्रण निकाला जाता है उसे पानी में बदल दिया जाता है, तो हमें पानी और एसिड का नया अनुपात बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पानी और एसिड का जो अनुपात है वो दिया है 4:5। ठीक है, 20% निकाल दिया जाता है, तो इसका अगर आप 20% निकालेंगे, इसका 20% निकालेंगे तो ये आएगा 0.8। तो 0.8 इससे घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3.2। और इसका 20% अगर आप निकालेंगे तो इसका 20% निकालने पे आएगा 1। तो 1 इससे घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, फिर कहा गया है कि जो 20% मिश्रण निकाला गया है वो पानी में बदल दिया जाता है। मतलब 8.8 ये है और 1 ये है, ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 1.8 टोटल परसेंटेज, और उसको पानी में बदल दिया जाता है। तो इसमें 3.2 में 1.8 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। तो पूछा गया था कि पानी और एसिड का नया अनुपात क्या हो जाएगा, तो पानी और एसिड का नया अनुपात हो जाएगा 5:4। यही हमारा आंसर है दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है कि एक आदमी ने 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन अंडे खरीदे। ठीक है, देखिए 40 दर्जन अंडे खरीदे हैं, तो सीपी यहाँ पे देख लीजिए। 12 रुपये प्रति दर्जन से 40 दर्जन खरीदे तो 12 चौके 48, 480 हो गया सीपी इसका। फिर कहा है कि 48 अंडे टूट गए। 48 अंडे जो है वह टूट गए। 48 का मतलब 4 दर्जन। 4 दर्जन अंडे टूट गए तो 40 दर्जन टोटल थे, 4 दर्जन टूट गए तो बचे 36 दर्जन। ठीक है, 36 दर्जन अंडे उसने 15 रुपये प्रति दर्जन के अकॉर्डिंग बेचे। तो 15 से 36 की मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा एसपी। तो 15 की जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 540। ठीक है, 540 एसपी हो गया, सीपी हो गया 480। तो उसमें देखिए लाभ हो रहा है। इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कितने का है। इन दोनों में डिफरेंस है 60 रुपये का, तो हो रहा है लाभ। और हमें बताना है कि कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। तो जब 60 रुपये का लाभ हो रहा है तो यहाँ से हम प्रॉफिट लाभ देख लेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट देख लेंगे। तो परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा 60 / 100 अपॉन सीपी पे देखते हैं। ठीक है, तो सीपी हो जाएगा 480। तो ये कट जाएगा 0 से 0, 6 × 48, 100/8 आया। इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 12.5%। मतलब टोटल जो लाभ हुआ है उसे हुआ है 12.5% का लाभ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि यदि x की पावर 4 माइनस का 142 x स्क्वायर प्लस का 1 = 0 है, तो हमें x³ + 1/x³ का मान बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x की पावर 4 माइनस का 142 x स्क्वायर प्लस 1 में हम x स्क्वायर से भाग कर देंगे। तो जब भाग कर देंगे तो ये बचेगा x² माइनस का 142 प्लस का 1/x² = 0। ठीक है, ये समीकरण बचेगा। तो इसको देख लीजिए और लिख लेंगे x² प्लस का 1/x² = 142 हो गया। अब देखिए इन दोनों में हम दोनों तरफ 2 जब जोड़ देंगे, इधर भी हम 2 यहाँ पे भी जोड़ देते हैं और यहाँ पे भी 2 जोड़ देते हैं, तो ये अब होल स्क्वायर बन जाएगा x + 1/x का। ठीक है दोस्तों, x + 1/x का होल स्क्वायर ये बन गया। ये इधर आ जाएगा 144। तो जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 144 और रूट के बाहर वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, तो x + 1/x बराबर वैल्यू आ गई है 12। और हमें बताना है क्यूब में, x³ + 1/x³ में। तो देखिए क्यूब में बताना है, और मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी बताया था, उसमें भी इस तरीके का सवाल एक पूछा गया था, तो उसमें भी क्यूब का बताया था। तो क्यूब का हमें बताना है, तो जो वैल्यू बराबर में दी है उसका हम होल क्यूब कर देंगे और माइनस कर देंगे उसी वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि क्यूब पूछा है तो 3 से करेंगे, स्क्वायर पूछता है तो 2 से करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर देख लीजिए कितना होता है। इसका होल स्क्वायर हम लोग ओपन कर लेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1728। इसका होल क्यूब 1728 हो जाएगा, माइनस का 12 × 36। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1692। ठीक है दोस्तों, यही हमारा
आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि इफ tan थीटा बराबर 1.1/6, ठीक है, tan थीटा बराबर वैल्यू दी है 1.1/6, तो हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से देखिए पॉइंट काटेंगे, नीचे जीरो बढ़ जाएगा, 11/60 हो जाएगा। तो यहाँ से हम राइट एंगल बना लेते हैं, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा 11 दिया है, सॉरी लंब बटे आधार होता है, तो आधार हमारा 60 दिया है। हमें कर्ण फाइंड करना है। तो देखिए ट्रिपलेट होती है 11, 60 और 61 की। अगर ट्रिपलेट नहीं पता है तो यहाँ से देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कर्ण की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट करेंगे 60 का स्क्वायर प्लस का 11 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करके सॉल्व कर लेंगे तो रूट के बाहर वैल्यू 61 ही आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हमें बताना क्या है, 4 cos थीटा माइनस 7 sin थीटा। तो 4 cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से आधार कितना है, आधार हमारा है 60 और कर्ण हमारा निकल कर आया है 61, माइनस का 7 मल्टीप्लाई sin थीटा लंब बटे कर्ण, तो 11/61। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 चौके 24, 240 माइनस का 77, नीचे हर सेम है तो 61 हो जाएगा, और 240 से हम 77 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 163/61। यही हमारा आंसर है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि ए किसी कार्य को 80 दिनों में कर सकता है, बी 96 दिनों में कर सकता है और सी की सहायता से उन्होंने 32 दिनों में कार्य पूरा कर दिया। मतलब यह है कि ए किसी कार्य को अकेला 80 दिनों में कर सकता है, बी 96 दिनों में कर सकता है, लेकिन सी की मदद से जब तीनों मिल जाते हैं, सी की मदद से, सी की सहायता से मतलब है कि तीनों मिलकर 32 दिनों में कर देते हैं, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा ये हमें बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए कर रहा है किसी काम को 80 दिनों में, बी कर रहा है 96 दिनों में, तो ये तीनों मिलकर काम करते हैं 32 दिनों में। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 480, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। इसकी एफिशिएंसी आएगी 6, इसकी आएगी 5 और इसकी आ जाएगी 15। ठीक है, 480 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगी। अब देखिए ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, 6, 5, 11 है, तो हमें सी का फाइंड करना है। तो 6, 5, 11 जब है तो 15 में से हम 11 घटा देंगे तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, और हमें टोटल 480 काम कराना है। तो 480 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 120 डेज। यही हमारा आंसर है कि सी अकेला 120 दिन में काम कर देगा पूरा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17 एंड ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 8 दिया है, देन हमें फाइंड करना है ए एक्स माइनस बी वाई। ठीक है, देखिए हमें ए एक्स माइनस बी वाई फाइंड करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, साथ में ए एक्स माइनस का, यहाँ पे y है और यहाँ पे एक्स कर लीजिए, ए वाई माइनस का बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई की जो वैल्यू दी है यहाँ पे, एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ए वाई माइनस का बी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है 25 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है 17। तो यहाँ से देखिए ए वाई माइनस का बी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 की 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 425 माइनस का 8 8 64 उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 361। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है उधर भेज देंगे तो ये रूट में आ जाएगा, और 361 जो है वह 19 का होल स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 19। ए वाई माइनस बी एक्स का मान आ गया है 19। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि किसी देश में 55% जनसंख्या महिला है, 80% पुरुष जनसंख्या साक्षर है, तो महिलाएं कितनी साक्षर हैं यदि कुल साक्षरता 58% है। ठीक है, देखिए कुल साक्षरता जो दी है वह है 58% और 55% जनसंख्या महिला है, 80% पुरुष जनसंख्या साक्षर है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेल का जो परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा 45%, क्योंकि 55% जब जनसंख्या महिला है तो मेल बचे 45% और फीमेल है
55%। तो इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका आ जाएगा रेशियो 9 और 11, इसका रेशियो निकल कर आएगा 9 और 11। फिर कहा है कि 80% पुरुष साक्षर हैं और टोटल जो साक्षरता का दर है वो है 58%। तो 80% से आप 58% को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 22%, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 11 दूनी 22 दो बार में आ रहा है, तो यहाँ से 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये 18% आ जाएगा। जब इधर 22% आ रहा है, 11 दूनी 22 दो बार में, तो इधर 9 दूनी 18% हो जाएगा। तो 18% को आप 58% से घटा देंगे, क्योंकि हमें महिलाओं की साक्षरता बतानी है ना, तो इसीलिए हम 18 को 58 से घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 40%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40%। 40% महिलाएं जो है वह साक्षर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 20 सेंटीमीटर के किनारे एक ठोस पिघलाया जाता है और एक क्यूबाइड में डाला जाता है जिसका आधार 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर है। तो हमें घनाभ का विकर्ण बताना है। देखिए, जब भी कोई ठोस चीज पिघलाई जाती है तो उसका आयतन, घनाभ का आयतन a क्यूब हो जाता है, ठीक है। और इसका भुजा दी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है 40 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे, ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए h बराबर निकाल लेंगे हम 8000 अपॉन 1600, तो ये कट जाएगा 5 बार में। तो h बराबर हमारा 5 आ गया है, और लंबाई हमें दी पता है 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी पता है 40 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हमारी 5 आ गई है। तो यहाँ से देखिए विकर्ण निकाल लेंगे। विकर्ण बराबर होता है, ठीक है, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर मतलब 1600 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर मतलब 1600 प्लस ऊंचाई का स्क्वायर मतलब 25। तो ये पूरा जुड़ जाएगा, तो इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 3225। तो देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं 3225 को लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 25 कम 25 2, 25 दूना 50 और 25 नौ 225। तो 5 बाहर आ जाएगा रूट के, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 129। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि इफ k माइनस 3 अपॉन के इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर प्लस 9 अपॉन के स्क्वायर। हमें के स्क्वायर प्लस 9 अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ से k माइनस का 3 अपॉन के इक्वल टू 5, तो दोनों पक्षों का हम होल स्क्वायर करके ओपन कर देंगे। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर प्लस का 9 अपॉन के स्क्वायर माइनस का 2a और 3 अपॉन के बी इक्वल टू 25। तो यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर प्लस 9 अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस का 3 2 6 इक्वल टू 31। तो हमारा के स्क्वायर प्लस 9 अपॉन के स्क्वायर का मान आ गया है 31। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एक शर्ट की कीमत 250 रुपये है। एक शर्ट की कीमत 250 रुपये है, उस पर 25% की छूट दी जाती है। एक शर्ट पे 25% की छूट दी जाती है। अगर वह कुल 875 रुपये की छूट देता है तो वह कितनी शर्ट बेचता है। ठीक है, देखिए टोटल शर्ट हमें बतानी है कि कितनी शर्ट उसने बेची है। तो जब एक शर्ट पे 25% है मतलब 250 पे 25% हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 250 अपॉन 4। ठीक है, 25% को 25/100 लिखेंगे, कट जाएगा 1/4 आ जाएगा, तो 250 अपॉन 4 आ जाएगा। ये एक शर्ट पे डिस्काउंट है और टोटल उसने 875 रुपये का डिस्काउंट किया है। तो हमें टोटल शर्ट निकालनी है। ठीक है, टोटल हमें शर्ट निकालनी है, तो 875 रुपये का टोटल डिस्काउंट उसने दिया है और अपॉन में एक शर्ट का डिस्काउंट कर देंगे, तो 250 और 4 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो उसको देखिए काट देंगे, ये कट जाएगा 25 से काटेंगे इसको, फिर ऊपर वाले को भी काट देंगे। ठीक है, तो इसको काट देते हैं पहले 25 और फिर 0, और ये भी काट देंगे 5 एकम 5 5 7 35 और 25, फिर काट दीजिए इसको, देखिए फिर ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 शर्ट। हमारा आंसर आ जाएगा 14 शर्ट, मतलब टोटल जो है 14 शर्ट बेचता है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है कि यदि 2 cos स्क्वायर a प्लस √3 sin a प्लस 2 इक्वल टू 4 है तो हमें a का मान बताना है। तो देखिए a का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। a की जगह पे थीटा की या a की वैल्यू क्या रखें कि उसके मान में 2 अपॉन में आए और साइन में भी √3 आना चाहिए। तो देखिए साइन 60 का मान हमें पता है कि √3 अपॉन
2 होता है, ठीक है। साइन 30 का 1/2 होता है, तो यहाँ पे 2 नहीं, √3 लिखना है, यहाँ पे √3 हमको लाना है। तो साइन 60 का मान √3 होता है। तो हम यहाँ पे a बराबर 60 डिग्री रख कर देखते हैं। अगर ये बराबर में 4 आ गया, इस साइड की वैल्यू LHS बराबर RHS बराबर आ गया, तो a बराबर वही मान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 cos स्क्वायर a, cos 60 का मान होता है 1/2, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस का √3। साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 प्लस का 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस का √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2 प्लस 2 इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4/2 और 2 से भाग कर देंगे तो 2 प्लस का 2 बराबर 4। मतलब हमारा LHS RHS के बराबर आ गया है। तो जब ये बराबर आ गया तो a का मान हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, तो a का मान 60 डिग्री आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक पुरुष 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चलता है, ठीक है। वह ठीक आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद अपनी गति दुगनी कर देता है। मतलब पहले 3 किलोमीटर थी, फिर उसने दुगनी करके 6 किलोमीटर कर दी है, आधे रास्ते के बाद 6 किलोमीटर करता है। वह पूरे 5 घंटे तक लगातार चलता है। तो कुल दूरी हमें बतानी है कि उस पुरुष के माध्यम से तय की गई है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुल दूरी हमें बतानी, ठीक है। तो पहले आधे रास्ते की दूरी निकाल लेते हैं हम, क्योंकि उसने आधे रास्ते से दुगनी कर दी है, तो हम निकाल लेंगे। तो देखिए ऊपर हो जाएगा दोनों चालों का, पुरुष के द्वारा चली गई दोनों चालों का मल्टीप्लाई मतलब गुणा, तो पहले 3 थी, फिर दुगनी कर दी तो 6 हो गई, और नीचे उनका योग तो 9 हो जाएगा। टोटल समय 5 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 किलोमीटर आ गई, ठीक है। लेकिन ये जो दूरी 10 किलोमीटर आई है यह आधे रास्ते की, क्योंकि उसने आधे रास्ते के बाद डबल दूरी कर दी थी, तो ये हमने आधी दूरी निकली है, तो हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर, ये हो जाएगी पूरी दूरी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतने ही रखते हैं। अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।